सो फाइनली इस विटनेस ने यहाँ पे आने के लिए हाँ कर दी। देख तो हम भी रहे हैं, ये कुलभूषण कहाँ है? दिख नहीं रहा। मुझे भी नहीं दिख रहा। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है अनिरुद्ध। सही कह रहे हैं आप। आज के फैसले पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। एक बात कहना चाहते हैं तुम्हें। जी। तुम जनक की बातों का बुरा मत माना करो प्लीज। देखिए मैं कैसे बुरा ना मानूं, मैं भी इंसान हूं, मुझे भी बुरा लगता है। और आज मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि जनक चाहती ही नहीं है कि मैं उसके साथ आऊं। लेकिन कोई बात नहीं गुरुजी, मैं आपके लिए कैब बुक कर दूंगा। कोई जरूरत नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। गुरुजी मुझे पता है कि आप मैनेज कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं कैब बुक करूंगा आपके लिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। अनिरुद्ध, तुमने जो हमारे लिए किया है ना, वो इन सबसे बहुत बड़ा है। और हो सकता है कि शायद आने वाले कल में तुम्हें इससे बड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़े। देखो अनिरुद्ध, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है ही, लेकिन अगर कल को हमें कुछ हो गया तो तुम प्लीज हमारी बेटी से, मतलब हम जानते हैं कि तुम्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे तूफान आएंगे तुम्हारी जिंदगी में, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि हमारी बेटी का साथ मत छोड़ना, वरना ये दुनिया उसे जीने नहीं देगी। तुम कह सकते हो कि हम थोड़े मतलबी हो रहे हैं अपनी बेटी को लेकर, तुम्हारे कंधों पर बोझ डाल रहे हैं, कह सकते हो। और आज बृजभूषण झनक की रक्षा, झनक की हिफाजत अनी को सौंप रहे हैं कोर्ट रूम के अंदर ही, क्योंकि उन्हें पता है कि जितने दुश्मन उन्होंने पाल रखे हैं इस वक्त, तो कुछ न कुछ गड़बड़ी तो होनी ही है। और अनी, गुरुजी देखिए, आप जो ये बातें कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और भगवान न करे अगर ऐसा कुछ हो भी गया ना, तो मैं हूं झनक के लिए। मैं झनक का ख्याल रखूंगा, उसके ऊपर एक भी खरोच नहीं आने दूंगा। मैं हमेशा झनक के साथ खड़ा रहूंगा। ये वादा है मेरा। जियो बेटा, जियो। और आज बृजभूषण को एक अनी में ही वो सारथी दिखता है जो उसकी जिंदगी का दिशा देगा। पर अर्शी, लाभ दादा, देख रहे हो आज भी आपका भाई वहीं जाके बैठा है। देख रहा हूँ अर्शी, कुछ ज्यादा ही दोस्ती निभा रहा है बृजभूषण के साथ। बृजभूषण उस टीम का लीडर जो है, अपने आप को झनक का बाप साबित करने में लगा है। मैं अच्छे से जानती हूँ इन सब में अनी को बृजभूषण ने ही फंसाया है। अब क्या कर सकते हैं अर्शी, तुम तो जानती हो कितना समझाया हमने इसको, लेकिन अभी किसी की नहीं सुनता। ये तो मॉम के इस केस का स्ट्रेस है मुझे, इसलिए अब तक चुपचाप बैठी हूं। एक बार ये केस खत्म हो गया, उसके बाद अनी मेरा असली चेहरा देखेगा। छोड़ो अभी। और अब जहां आज अर्शी का भी असली चेहरा सामने आ ही रहा है, पर प्रोसीडिंग्स भी चल तो रही है। और चलो आगे बताओ। सर तेजस ने मुझे पैसे दिए थे, बहुत सारे पैसे सर। मुझे मेरे बच्चे का इलाज कराना था सर, मुझे पैसे की जरूरत थी। तो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए तुमने दूसरे की बच्ची को जान से मार देना ठीक समझा? गलती की है सर मैंने, मुझे पता है सर, इस गलती की कोई माफी नहीं है। मैं अंदर ही अंदर घूट रहा हूं सर। आप लोगों को जो सजा देनी है आप दे दीजिए, मैं सजा के लायक हूं। आखिरकार मैं प्रायश्चित तो कर पाऊंगा, चैन से सो तो पाऊंगा सर। चलिए आगे बताइए। फिर थोड़े दिन बाद सर एक मीटिंग बुलाई गई, उस मीटिंग में तेजस के साथ साथ सृष्टि मुखर्जी भी थी। बकवास कर रहे हो तुम, ये झूठ बोल रहे, सही लाइन। अगर इसकी बातें आपको झूठ लग रही है तो बाद में सबूत देके आप अपना सच साबित कर दीजिएगा, लेकिन मेरे क्वेश्चनिंग के बीच में बार बार चिल्लाइए मत। मैम प्लीज बैठ जाइए। सुशील जी प्लीज।
आपका विटनेस झूठ पे झूठ बोलता रहेगा और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ऑब्जेक्शन में रेज ना करें? ऑब्जेक्शन रेज कीजिए ना, आप लॉयर हैं, आपका राइट है, आप अपने क्लाइंट को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन आपका क्लाइंट ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकता और अपने क्लाइंट को काबू में रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। जब आपकी बारी आएगी तब आप इनके सच को झूठ साबित कर दीजिएगा। ओके। और अब लॉयर शुभो को ऐसी बात बोल देता है कि शुभो की तो बोलती ही बंद हो जाती है और अनी देखता है सृष्टि की ओर जो बिल्कुल डरी हुई सी है इस वक्त। फिर बताइए आगे क्या हुआ? मुझे सर उस दिन जो ऑफर मिला था मैंने उसे एक्सेप्ट कर दिया। सर शूट वाले दिन मुझे फोन आया अनिरुद्ध सर के एक्सीडेंट की छुट्टी खबर जनक मैम को बताने के लिए, और प्लान के मुताबिक सब सही चल रहा था सर। मैम को जैसे पता चला वो घबरा गई। मुझे ड्यूटी दी गई थी सर प्रोडक्शन की कार से मैम को घर तक छोड़ने की, लेकिन सर उस दिन मेरे साथ कार में मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ तेजस भी था। भेस बदलकर ड्राइविंग सीट पे बैठा था, लेकिन मैम इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि मैम ने ध्यान नहीं दिया उस पर और कार में आकर बैठ गई। प्लान के मुताबिक सब सही चल रहा था सर। हम लोग सुनसान जगह गए, नदी के किनारे जा रहे थे और उस जगह की हम लोग ने पहले ही रेकी कर रखी थी कि कब कहाँ कैसे क्या करना है। लेकिन कुछ देर बाद मैम को डाउट हुआ और मैम ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, मदद के लिए आवाज लगाने लगी। और सब मेरे हाथों में स्प्रे था और मैंने इनके चेहरे पे मारा और मैम बेहोश हो गई। और अब घूम फिर कर बात वहीं आई जो झनक बताना चाह रही थी कोर्ट में, पर शुभो ने बताने नहीं दिया। कहानी बुन रही है कहकर। सर फिर हम लोगों ने नदी के किनारे जाकर गाड़ी को धक्का दे दिया। सर तेजस ने मुझे श्रीनगर जाने को कहा कि वहां पे तुम और तुम्हारा परिवार सेफ रहेगा। सर मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैंने कोई सवाल जवाब नहीं किया और मैं वहां चला गया। लेकिन सर मैं वहां पे जाकर भी वहां पे था नहीं। मैं बहुत डरा हुआ था सर, मेरा दम घुटता था वहां पे सर। ऐसा लगता था कि मैं रोज जी जी कर मर रहा हूं सर। लेकिन तेजस की नजर मेरे पे हमेशा रहती थी, जैसा लगता था मैं जेल में कैद हूं। फिर एक दिन मैंने टीवी पे न्यूज देखा और मैंने फैसला किया वापस आने का सर। मुझे जान से मारने की धमकी दी गई थी सर, लेकिन मैं डरा नहीं सर, मैं वापस आया। सच बताने के लिए वापस आया सर, ये सच सबके सामने रखने के लिए वापस आया सर। योर ऑनर ये झूठ बोल रहे हैं, ही इज मेकिंग अप द स्टोरीज। मिस्टर बोस, आपके पास कोई सबूत है कि ये झूठ बोल रहे हैं? माय लॉर्ड, इनके स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए मैं कोर्ट में कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहूंगा, इफ यू परमिट मी। सबमिट कीजिए। ईशानी। और अब जब इतना बड़ा विटनेस सामने से सारी बातें कह रहा है तो लॉयर भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट करवाता है और शुभो खड़े खड़े देखता है कैसे उसके हाथ से ये केस फिसलते जा रहा है, जैसे बालू निकलता हो हाथों से रेगिस्तान में। और अब एक अजीब सा सन्नाटा है कोर्टरूम में, पर सच की जीत की ब्यूगल कहीं ना कहीं बजने वाली है, जिसकी गूंज दूर तक जाएगी। तो आगे भी आखिर शुभो अपनी कौन सी दलीलें पेश करने वाला है, ये देखना ना भूलिएगा यहीं कंप्लीट बॉलीवुड की आने वाली अपडेट्स में, क्योंकि सीनियर लॉयर है शुभो तो हार तो नहीं मान सकता इतनी जल्दी।